नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं हम सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, एक बार फिर से वैकेंसीज का अपडेट जारी हो चुका है और यह अपडेट जवाहरलाल इंस्टीट्यूट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च JIPMER के द्वारा एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग के पदों पर वैकेंसीज का विज्ञापन जारी हो चुका है। दोस्तों, यहाँ पर ग्रुप A, B और C तीन प्रकार की पोस्ट को यहाँ पर शामिल किया गया है और जॉब लोकेशन दोस्तों यहाँ पर पुडुचेरी एंड यमन रहने वाला है, जो कि आपके आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। दोस्तों, यहाँ पर जो वैकेंसी है परमानेंट वैकेंसी है और भारत के सभी अभ्यर्थी यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ठीक, ऑल इंडिया कैंडिडेट्स यहाँ पर अप्लाई करेंगे यदि वो क्वालिफिकेशन में एलिजिबल हो। ठीक, और यहाँ पर आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। यदि आप वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को फाइट कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक, तो दोस्तों बढ़ चलते हैं आज के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आए कोई भी अपडेट हो, कोई भी इन्फॉर्मेशन हो तो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप सभी के सामने है। जवाहरलाल स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान जिपमीर, ठीक, जो कि पुडुचेरी और यमन दो जो यहाँ पर नगर हैं, सिटीज हैं, यहाँ पर वैकेंसीज का अपडेट निकला है, यानी कि यहाँ पर आपका जॉब लोकेशन रहेगा। ये दोस्तों आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है, देख सकते हैं 4 JIPMER पुदुचेरी एंड यनाम। ठीक दोस्तों, पुदुचेरी एंड एनाम ये दो आपके सिटीज हैं आंध्र प्रदेश राज्य में। यहाँ पर आपके जॉब लोकेशन रहेंगे और देख लेते हैं यहाँ पर एप्लीकेशन लिंक, यानी कि जो डेट दी गई है 19 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी इसकी जो ऑनलाइन एप्लीकेशन लिंक है वो अवेलेबल नहीं है। जैसे ही अवेलेबल होगी आपको इन्फॉर्म कर दी जाएगी। लास्ट डेट यहाँ पर 16 नवंबर तक आपके फॉर्म फिलअप किए जाएंगे। 24 नवंबर तक आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड स्टार्ट हो जाएंगे और डेट ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पर 2 दिसंबर से आपके एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। पूरा इन्होंने एक बार फिर से क्लियर कर दिया है। नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, 25 पोस्ट यहाँ पर कैटेगरी में इस तरह से डिवाइड की गई हैं। एक्सरे टेक्नीशियन की है, जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की है, जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट और मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, जो कि आपकी जॉब लोकेशन इस तरह से हैं। और लैब टेक्नीशियन की यहाँ पर 27 पोस्ट हैं, फिजियोथेरेपी की ओनली 2 पोस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट की 2 पोस्ट हैं, एक्सरे के लिए 5 हैं और नर्सिंग ऑफिसर के लिए 25 पोस्ट हैं। और ग्रुप C की बात करेंगे, यहाँ पर फार्मासिस्ट में 2 पोस्ट स्टेनोग्राफर की है और JDA यानी कि JD जूनियर एडमिनिस्ट्रेटिव असिस्टेंट। ठीक, तो इस तरह से यहाँ पर पोस्ट को शामिल किया गया है। और दोस्तों यहाँ पर लिखा है कि जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट हैं वहाँ पर 80% सीटें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रहेंगी। ग्रुप B के पोस्ट पर नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, यहाँ पर दोस्तों BSc नर्सिंग होना चाहिए, यहाँ पर पोस्ट बेसिक नर्सिंग होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक, और यदि आप GNM नर्सिंग वाले हैं तब भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपके पास में यदि GNM का डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए मिनिमम 50 बेडेड हॉस्पिटल का। आप अप्लाई कर देंगे और आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। वेतन की बात करेंगे दोस्तों, वेतन काफ़ी अच्छा, लेवल 7 का वेतन यानी कि 4600 ग्रेड पे का आपका वेतन है। 44,900 यानी कि 45,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट होगी, इससे सैलरी कम नहीं होगी, इससे सैलरी आपकी हाई रहेगी। ठीक है, और मिनिमम सैलरी जो है 44,900 रहेगी और लेवल 7 है। और बात करते हैं एज लिमिट की, यहाँ पर 35 साल एज लिमिट है और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन आपको छूट मिल जाएगी। यदि आप सेंट्रल के एम्प्लॉई हैं तो भी आपको एज में छूट मिल जाएगी। अब बात करते हैं नेक्स्ट पोस्ट एक्सरे टेक्नीशियन। यहाँ पर देखेंगे एसेंशियल क्वालिफिकेशन BSc इन रेडियोग्राफी होना चाहिए, प्लस यहाँ पर 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है इन ऑपरेटिंग रेडियो डायग्नोसिस इक्विपमेंट। ठीक, तो आप अप्लाई करेंगे और वेतन यहाँ पर लेवल 6 4200 ग्रेड पे का वेतन है, 35,400 से आपका सैलरी स्टार्ट रहेगा। एज लिमिट यहाँ पर 30 साल है और अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन आपको छूट मिल जाएगी। अगला पोस्ट है जूनियर ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए ऑक्यूपेशनल थेरेपी में और 2 साल का एक्सपीरियंस मांगा गया है। यदि डिप्लोमा है तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा, आप अप्लाई करेंगे। वेतन की बात करेंगे, लेवल 6 का वेतन है, यानी कि आपका 4600 ग्रेड पे का वेतन है, वेतन अच्छा है। अगला पोस्ट है जूनियर फिजियोथेरेपिस्ट की, यहाँ पर दोस्तों डिग्री होनी चाहिए फिजियोथेरेपी में, 2 साल का एक्सपीरियंस लगेगा। और यदि आपके पास में डिप्लोमा है फिजियोथेरेपी का तो आपको 3 साल का एक्सपीरियंस लगाना होगा। संबंधित में आपको इसका रजिस्ट्रेशन लगेगा, जो कि पैरामेडिकल काउंसिल का। वेतन की बात करेंगे 35,400 आपका वेतन रहेगा और ये लेवल 6 है। अगला पोस्ट है मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट, यहाँ पर बैचलर डिग्री मेडिकल लेबोरेटरी साइंस यानी कि BSc MLT और सेकंड नंबर लिखा है बैचलर डिग्री इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी यानी कि BMLT और लिखा है बैचलर डिग्री इन MLT ब्लड बैंक। यदि आपने MLT स्पेशल ब्लड बैंक से किया है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और यदि BMLT है और BSc साइंस है तो आप अप्लाई करेंगे। प्लस यहाँ पर लिखा है 2 साल का रिलेवेंट फील्ड में एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि आपके पास में गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट का या फिर हॉस्पिटल का
आपके पास में एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट है कि डिप्लोमा वाले अप्लाई नहीं करेंगे, डीएमएलटी वाले कैंडिडेट्स बिल्कुल भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते हैं, केवल यह पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए है। दोस्तों यहाँ पर स्पष्ट लिखा है बैचलर डिग्री यानी कि बीएससी एमएलटी, बीएमएलटी और बीएमएलटी इन ब्लड बैंकिंग, ठीक, प्लस 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप अप्लाई करेंगे, ठीक। यहाँ पर लिखा है पे स्केल, तो पे स्केल की बात करेंगे दोस्तों 35,400 यानी कि लेवल 6 यानी कि 4200 ग्रेड पे की वेतन है। दोस्तों वेतन अच्छा है, आप अप्लाई जरूर करें यदि आप लोग एलिजिबल हो, ठीक। एक बार दोस्तों और हम क्लियर कर देते हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है एक्सपीरियंस कौन सा चलेगा। दोस्तों गवर्नमेंट का है तो चलेगा, जैसे कि आप साइंस हाउस गवर्नमेंट सेक्टर में अभी काम कर रहे हैं तो भी चलेगा, प्राइवेट लैब है, प्राइवेट पैथोलॉजी लैब है, वहाँ का भी आप एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, ठीक है। कोई भी इंस्टीट्यूशन है वहाँ का भी आप एक्सपीरियंस लगा सकते हैं, ठीक। एज लिमिट 30 साल, अकॉर्डिंग टू रिजर्वेशन आपको छूट मिल जाएगी। ग्रुप सी की पोस्ट है, यहाँ पर फार्मासिस्ट की पोस्ट है। यहाँ पर दोस्तों डिग्री और डिप्लोमा दोनों वाले अप्लाई करेंगे। डिग्री है तो 1 साल का एक्सपीरियंस और डिप्लोमा है तो 2 साल का एक्सपीरियंस प्लस उसका रजिस्ट्रेशन। वेतन की बात करेंगे लेवल 5 यानी कि 2800 ग्रेड पे का वेतन है, 29,200 से आपका सैलरी स्टार्ट रहेगा, ठीक। तो ये दोस्तों पोस्ट थी जहाँ पर आप लोग अप्लाई करने वाले हैं। एज रिलैक्सेशन में आपको छूट मिलेगी, यदि आप एससी और एसटी कैटेगरी के तो आपको 5 साल का, ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल का, यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो भी आपको छूट मिलेगी यहाँ पर 3 साल की, और पीडब्ल्यूबीडी है और एक्स सर्विसमैन है तो भी आपको छूट मिलेगी, ठीक दोस्तों। और आगे बढ़ चलते हैं यहाँ पर, और डिटेल में आपको जानना हो तो यहाँ पर एक बार फिर से डिटेल में उन्होंने मेंशन किया है। यहाँ पर बात करते हैं दोस्तों आप आवेदन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर लिखा है हाउ टू अप्लाई, तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है। अब बात करते हैं दोस्तों पेमेंट की यानी कि फीस की, तो यहाँ पर जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 1500 रुपये लगेंगे प्लस ट्रांजेक्शन चार्ज 100 रुपये जितना भी लगे आपको, ठीक है। 1500 रुपये इसके एग्जाम फीस है। ओबीसी के लिए भी 1500 है, एससी एसटी के लिए 1200, और विकलांग के लिए यानी कि पर्सन विथ बेंच डिजेबिलिटीज़ के लिए एग्जाम्प्टेड फ्रॉम एप्लीकेशन फीस, और पीडब्ल्यूबीडी के लिए इस एग्जाम से उनको छूट दी गई है, ठीक। तो आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन आपकी पेमेंट होगी और इसके बाद में आपका रिटर्न एग्जाम होगा या फिर स्किल टेस्ट होगा, जो भी हो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन या फिर इंटरव्यू या फिर स्किल टेस्ट, ठीक है, या फिर सिलेबस फॉर सीबीटी विल बी पब्लिश्ड शॉर्टली इन JIPMER वेबसाइट। तो यहाँ पर उन्होंने स्पष्ट नहीं लिखा है कि आपका एग्जाम सेंटर क्या है, कहाँ एग्जाम होगा, इंटरव्यू किन किन का होगा, स्किल टेस्ट किसका लिया जाएगा, क्या सभी पोस्टों के लिए है, या फिर सिलेबस क्या है, ऐसा कुछ भी इन्होंने अभी मेंशन नहीं किया है। तो स्पष्ट लिखा है कि ये जल्द ही आपको वेबसाइट पर अपडेट दे दिया जाएगा, ठीक दोस्तों। तो पहले आपको ऑनलाइन आवेदन करना है और जैसे ही इन सभी का अपडेट आता है तो हम आपको एक बार फिर से वीडियो लेकर आते हैं। दोस्तों इन सभी की लिंक आपको हमारे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहां से आप आसानी से डाउनलोड कर लेंगे। तो दोस्तों एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं जो बेल आइकन है उसको ऑल पर सेट कर दें, ठीक, जिससे नोटिफिकेशन मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।